हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव। साथ साथ बच्चों हम इसी टॉपिक से संबंधित एक और टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको बच्चों इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो बच्चों ये दोनों टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों इसके बाद जो भी हम आगे के टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, वहां पर बच्चों जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है वो काफी ज्यादा यूज होने वाला है। तो आपको बच्चों यहाँ पर इन दोनों जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन करना है। और साथ साथ बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ कि भैया जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर 2L/Q होता है, ये कहाँ से और किस प्रकार से आया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको यहाँ पर सभी जानकारी बेसिक के साथ में देने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों आज का हम यहाँ पर टॉपिक सबसे पहले लिखते हैं। तो बच्चों हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का यहाँ पे नाम है वैद्युत द्विध्रुव। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इस हेडिंग का मतलब समझते हैं कि भैया वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले टॉपिक का नाम लगाएंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारा टॉपिक होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ से बच्चों हम हेडिंग लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, जिसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ से इसकी इंग्लिश में हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इस हेडिंग का यहाँ पर मतलब समझते हैं कि भैया वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि वैद्युत का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आवेश होगा। आवेश क्या करता है बच्चों, अपने चारों तरफ जो क्षेत्र बनाता है उसी क्षेत्र को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा प्लस आवेश होता है ये बच्चों अपने चारों तरफ इस तरीके से एक क्षेत्र बनाता है। जो ये क्षेत्र बनता है इसी क्षेत्र को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार से अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस आवेश की बात करेंगे, तो जो हमारे यहाँ से बच्चों माइनस आवेश होता है ये क्या करता है, ये भी अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है। तो बच्चों ये जो अपना क्षेत्र बनाता है चारों तरफ, ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, जिस जो बच्चों हमारा यहाँ पर अंदर की ओर होता है। और जो बच्चों यहाँ से हमारा प्लस आवेश होता है ये क्या करता है, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र बनाता है वो बाहर की तरफ बनाता है। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, तो आप जानते हो यहाँ पर हम तीर के निशान से इस तरीके से यहाँ पर इस प्लस आवेश की वजह से जो हमारा वैद्युत क्षेत्र बनता है उसको बच्चों यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, जो हमारा माइनस का क्यू आवेश होता है ये जो वैद्युत क्षेत्र बनाता है ये बच्चों हमारा क्या होता है, अंदर की तरफ बनाता है। तो बच्चों हम इसको इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यही जो हमारा एरिया बनता है, यही जो हमारा क्षेत्र बनता है, इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र का मतलब समझ आएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम समझने वाले हैं दूसरे शब्द का मतलब। तो बच्चों यहाँ से जो हमारा दूसरा शब्द है उसका नाम है द्विध्रुव। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले शब्द को यहाँ पे ब्रेक करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर लिखा गया द्विध्रुव, तो इसको बच्चों यहाँ पे हम तोड़ के लिखने वाले हैं। तो द्वि को बच्चों यहाँ पर हम अलग करेंगे और ध्रुव को बच्चों यहाँ पर हम अलग करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर जो इस शब्द का यहाँ पर मतलब निकल के आता है, द्वि का मतलब बच्चों यहाँ से होता है हमारा कोई भी दो आवेश। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारा दो आवेश होने वाला है ये द्विध्रुव तभी बनेगा जब बच्चों यहाँ पर हमारे दोनों आवेश कैसे होंगे, असमान होंगे। मीन्स बच्चों यहाँ पर एक आवेश हमारा कैसा होगा, प्लस का होगा, तो दूसरा आवेश बच्चों हमारा कैसा होगा, माइनस का होगा। तो बच्चों यही दोनों आवेश क्या करते हैं, आपस में एक ध्रुव बनाते हैं। उसी ध्रुव को बच्चों हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ आया कि द्वि का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी हमारा दो आवेश होगा। अब बच्चों जो हमारा पहला आवेश होगा कैसा होगा, माइनस का होगा, तो दूसरा आवेश बच्चों यहाँ से हमारा कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों यही इस द्वि का मतलब होता है। और ध्रुव का मतलब आपको पता है कि यही जो हमारा दोनों आवेश है बच्चों, माइनस का आवेश और प्लस का आवेश, यही आपस में क्या करेगा, इस तरीके से यहाँ पे क्षेत्र बनाएगा। और जो बच्चों ये क्षेत्र बनता है इसी से क्या होता है, यहाँ पर ध्रुव जनरेट होता है। और इन दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो इसी को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बच्चों अब ये चीज आपको समझ आ गई होगी भैया वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अब बच्चों हम इसके बारे में यहाँ पर समझने वाले हैं कि जो हमारे यहाँ पर माइनस का आवेश होता है और प्लस का आवेश होता है ये किस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर जनरेट करता है, इसके बारे में हम ज्ञान देने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे और फिगर के बाद में इसकी परिभाषा को देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हीं दोनों आवेश को हम लेने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस क्यू आवेश को लेंगे और उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस का क्यू आवेश लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बिंदु मानते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने एक बिंदु मान लिया, इस बिंदु को बच्चों यहाँ पर हम ए से प्रदर्शित करते हैं। और इस ए बिंदु पर बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर आवेश रखते हैं माइनस का क्यू। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, ए बिंदु पर एक आवेश रखा और इस आवेश का बच्चों यहाँ पे नाम होता है माइनस का क्यू आवेश। अब यहीं से क्या होता है बच्चों, हम कुछ दूरी पर एक दूसरा बिंदु लेते हैं
और उस बिंदु को बच्चों यहाँ पर हम बी बिंदु मानते हैं, तो यहाँ पर जो बच्चों हमारा आवेश होता है, इस आवेश को बच्चों यहाँ पे हम प्लस क्यू आवेश कहते हैं। अब बच्चों यहाँ से हमने माना कि जो हमारा बिंदु ए है, इस बिंदु ए पर बच्चों हमारा क्या होता है, एक आवेश रखा गया है। ये जो बच्चों हमारा आवेश है माइनस का क्यू आवेश है। उसी प्रकार से बच्चों क्या होता है, कुछ दूरी पर एक हमारा दूसरा आवेश होता है जो बच्चों हमने यहाँ पर बिंदु बी माना है, और यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है ये प्लस का क्यू आवेश होता है। अब बच्चों आपको समझना है कि ये जो हमारा आवेश माइनस का क्यू और यहाँ पर जो हमारा प्लस का क्यू आवेश रखा गया है, ये बच्चों क्या होता है, कुछ अल्प दूरी पर रखा गया है। मीन्स इसका ये हुआ कि जो बच्चों हमारे दोनों आवेश रखेंगे, माइनस का क्यू आवेश और प्लस का क्यू आवेश, इनके बीच की जो हमारी दूरी होती है बहुत कम दूरी होती है। मीन्स बच्चों अगर आप इसको बहुत दूर से देखोगे तो ये दोनों आवेश बच्चों क्या होंगे, आपस में इस तरीके से पास पास नजर आएंगे। तो इस दूरी को बच्चों यहाँ पे हमने थोड़ा दूर करके आपको दिखाया, जिससे आपको समझ आ जाए कि दोनों आवेशों के बीच की जो हमारी दूरी होती है बच्चों कितनी होती है, यहाँ पर आपका 2l होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम दूरी को कैसे कहेंगे, 2l होता है, तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो बच्चों यहाँ से हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा आवेश है माइनस का क्यू और जो बच्चों यहाँ से हमारा प्लस का क्यू आवेश है, इन दोनों आवेशों के बीच की जो हमारी दूरी होती है कितनी होती है, 2l होती है। ये बच्चों हम इसको अपनी तरफ से मान के यहाँ से चलते हैं, क्योंकि जनरली किताबों में बच्चों यही यहाँ पर दूरी मानी जाती है। या तो आप 2l देखते हैं या तो बच्चों यहाँ पर 2a आप देखते हैं। तो बच्चों ये कैसे माना गया, ये चीज बच्चों हमारा क्या होता है, एक ये मानक होता है जिसको हम यहाँ से मान के चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि भैया इन दोनों आवेशों के बीच की जो हमारी दूरी होती है उस दूरी को हम क्या कहते हैं, अल्प दूरी कहते हैं। और उस अल्प दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2l से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये चीजें आपको समझ आई होगी। अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारा माइनस का क्यू आवेश है और यहाँ पर जो बच्चों हमारा क्या है प्लस का क्यू आवेश है, ये दोनों आपस में क्या करेगा, इस तरीके से आपस में एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा। तो बच्चों यहाँ पर दोनों आवेश हमारे जो होते हैं प्लस का क्यू आवेश और जो बच्चों यहाँ से हमारा माइनस का क्यू आवेश होता है, ये दोनों बच्चों आवेश कैसे होते हैं, परिमाण में समान होते हैं। समान का मतलब बच्चों ये हुआ कि दोनों आवेश क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे बच्चों यहाँ से हमने मान लिया कि जो हमारा प्लस का क्यू आवेश है ये बच्चों कितना होता है, 5 कूलाम का होता है। तो उसी प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, जो हमारा माइनस का यहाँ पर क्यू आवेश होता है ये भी बच्चों कितना होता है, 5 कूलाम का होता है। तो यहाँ से बच्चों हम लिख देंगे कि जो हमारा माइनस का क्यू आवेश है भी कैसा है, 5 कूलाम का है। तो बच्चों अब आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि जो हमारा प्लस का क्यू आवेश है और यहाँ से जो बच्चों हमारा माइनस का क्यू आवेश है, ये दोनों आपस में मान में कैसे हैं, बराबर हैं। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। लेकिन बच्चों ये जो हमारे यहाँ पर प्रकृति में है, दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा प्लस का आवेश है ये बच्चों हमारा आपस में 5 कूलाम का हो गया है। तो माइनस का जो हमारा आवेश होता है ये भी कितना है, 5 कूलाम का है। लेकिन बच्चों आपको पता है कि जो हमारा प्लस का आवेश होता है ये क्या करता है, बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र बनाता है। और जो बच्चों यहाँ से हमारा क्या होगा, माइनस का क्यू आवेश होगा, ये क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र को अंदर की तरफ बनाता है। तो बच्चों ये दोनों जब आपस में वैद्युत क्षेत्र आपस में किसी एक जगह पर मिलते हैं तो वहाँ पर बच्चों क्या होता है, दोनों का मान एक जगह पर 0 होता है। कहने का मतलब मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ भैया कि अगर यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस का क्यू आवेश है और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या है, प्लस का क्यू आवेश है, तो इन दोनों आवेशों की वजह से बच्चों क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर इसका वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। तो बच्चों ये दोनों जो आपस में वैद्युत क्षेत्र आपस में मिलेंगे किसी एक बिंदु पर, तो बच्चों इन दोनों का मान कैसा है, यहाँ पर बराबर है। और जब बच्चों इन दोनों का मान आपस में समान है, यहाँ से 5 कूलाम का ये भी 5 कूलाम का है, तो बच्चों जब दोनों आपस में किसी एक बिंदु पर मिलेंगे तो इनका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब बच्चों 0 होगा तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ओ बिंदु कहेंगे। और इसी को बच्चों हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। और हिंदी में बच्चों इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु कहेंगे। तो बच्चों ये चीजें आपको समझना है कि जब बच्चों हमारे क्या होंगे, द्विध्रुव पर जो आवेश ले जाएंगे बच्चों, एक आवेश हमारा कैसा होगा, माइनस का होगा, दूसरा आवेश कैसा होगा, यहाँ पर प्लस का होगा। लेकिन दोनों बच्चों यहाँ पे परिमाण में या आप कह सकते हो जो हमारा इनका मान होता है वो कैसा आपस में होता है, बराबर होता है। तो जब बच्चों यहाँ पर दोनों का आवेश यहाँ पर समान है, मीन्स यहाँ पर दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो बच्चों इन दोनों की वजह से जो इसका बीच में एक बिंदु होगा उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर उदासीन बिंदु कहेंगे। इंग्लिश में बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि भैया यहाँ से लेकर के मीन्स आप यहाँ से कह सकते हैं कि इसके बीच में जो हमारा बिंदु होगा उस बिंदु को बच्चों हम क्या कहेंगे, ओ बिंदु कहेंगे। और यही ओ बिंदु बच्चों हमारे क्या होता है, यहाँ पर उदासीन बिंदु होता है, जिसे आप न्यूट्रल पॉइंट कहते हो। क्योंकि बच्चों जो हमारा माइनस का क्यू आवेश होगा और यहाँ पर जो बच्चों हमारा प्लस का क्यू आवेश होगा, ये दोनों आपस में मिल करके इस विद्युत क्षेत्र को यहाँ पर 0 कर देंगे। यहाँ पर जो भैया विद्युत क्षेत्र का मान होगा कितना होगा, 0 होगा। इसलिए बच्चों हम इसे क्या कहेंगे, बिंदु ओ को उदासीन बिंदु कहेंगे। अब बच्चों हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि भैया ए से लेकर के ओ तक की जो हमारी दूरी होगी उस दूरी को बच्चों हम क्या कहेंगे, यहाँ पर एल कहेंगे। तो यहाँ पे बच्चों मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ए से लेकर के और ओ तक की जो हमारी दूरी है उस दूरी को बच्चों हमने यहाँ से एल मान लिया। इसी प्रकार से बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, ओ से लेकर के बिंदु बी तक की जो हमारी दूरी होगी इस दूरी को बच्चों यहाँ पे हम एल मान लेंगे। अब बच्चों अगर आप यहाँ से ए से लेकर के बी तक की मीन्स दोनों आवेशों जो हमारे यहाँ पे माइनस का आवेश है और जो बच्चों यहाँ पे हमारा प्लस का आवेश है, इन दोनों आवेशों की अगर हम अल्प दूरी निकालते हैं तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस एल और इस एल को आपस में जोड़ लेंगे। तो बच्चों आपको ए से लेकर के बी तक की टोटल दूरी मिल जाएगी जो बच्चों हमारी यहाँ से होती है 2l। और इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, अल्प दूरी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हम वैद्युत द्विध्रुव को जनरेट करते हैं। तो बच्चों इसी पूरे निकाय को, इसी पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बच्चों इसकी परिभाषा कैसे लिखनी है वो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा बच्चों यहाँ से आवेश होता है माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, ये बच्चों हमारा
हमारा कैसा है, परिमाण में समान है। तो बच्चों ये दोनों आवेश आपस में क्या करेंगे, प्रकृति में जो होते हैं विपरीत नेचर के होते हैं। मीन्स एक आवेश बच्चों हमारे कैसा होता है, माइनस का होता है, तो दूसरा आवेश कैसा होता है, यहाँ पे प्लस का होता है। लेकिन इन दोनों आवेशों को बच्चों क्या करते हैं, कुछ अल्प दूरी पर रखते हैं, तो वो अल्प दूरी बच्चों हमारी क्या होती है, 2l होती है। तो बच्चों इसी पूरे निकाय को, या आप इंग्लिश में कह सकते हो कि इसी पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बच्चों ये होती है इसकी परिभाषा। तो परिभाषा आपको समझ आई होगी। तो बच्चों यहाँ पर मैं जो इसकी परिभाषा लिखाने वाला हूँ वो बहुत ही आसान और सरल भाषा में लिखाने वाला हूँ। तो बच्चों अब हम इसकी परिभाषा को यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ बच्चों हम हेडिंग लगाएंगे परिभाषा। तो यहाँ से बच्चों हमारी हेडिंग होगी परिभाषा। अब बच्चों हम इसकी परिभाषा को यहाँ से लिखते हैं, जब दो समान परिमाण के आवेश जो प्रकृति में विपरीत अर्थात का मतलब बच्चों ये हुआ कि जो हमारा बिंदु ए पर आवेश है वो कैसा है, ऋणात्मक है, और जो बच्चों हमारा बिंदु बी पर आवेश है वो कैसा है, धनात्मक है। तो बच्चों यही बातें यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। अर्थात, तो यहाँ पर बच्चों थोड़ी सी जगह करते हैं, अर्थात एक आवेश धनात्मक, सॉरी बच्चों, एक आवेश यहाँ पर हमारा कैसा है, ऋणात्मक, क्योंकि पहला जो हमारा आवेश होता है बच्चों ये माइनस का है, दूसरा कैसा है, प्लस का है। तो यहाँ पर बच्चों आप किसी को लिख सकते हो, आप यहाँ पर इसको पहले प्लस का बना सकते हो और इसको बच्चों क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर हमने जैसे आवेश को लिया वैसे यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लिखते हैं अर्थात एक आवेश ऋणात्मक, तो यहाँ से हम लिखेंगे एक आवेश ऋणात्मक तथा दूसरा आवेश धनात्मक होता है। आगे बच्चों यहाँ से लिखेंगे तथा दूसरा आवेश धनात्मक होता है, लेकिन दोनों आवेश अल्प दूरी बच्चों हम किसे कहेंगे, 2l को कहेंगे। तो आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं, जो हमारी अल्प दूरी है उसे बच्चों हम क्या कहेंगे, 2l। दोनों आवेश अल्प दूरी 2l पर रखे हैं, तो इसी बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बच्चों ये होती है वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। अब बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है कि भैया निकाय का मतलब क्या होता है। निकाय का मतलब बच्चों यहाँ से होता है कि जो हमारा ये सिस्टम पूरा बना हुआ है, सिस्टम का मतलब बच्चों ये हुआ कि जो हमारा यहाँ पर बिंदु ए पर आवेश रखा गया वो माइनस का आवेश है, और जो बच्चों यहाँ पर हमारा बिंदु बी पर आवेश रखा गया है प्लस का आवेश है, और दोनों आवेशों के बीच की जो बच्चों हमारी दूरी होती है वो अल्प दूरी है, और वो अल्प दूरी बच्चों हमारी कितनी है, 2l है। इसी पूरे सिस्टम को बच्चों क्या कहते हैं, जिसको हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं, सिस्टम को निकाय कहते हैं। तो इसी पूरे बने हुए निकाय को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब बच्चों यहाँ पर द्विध्रुव का मतलब आपको पता है कि एक आवेश बच्चों हमारा कैसा होगा, माइनस का होगा, दूसरा कैसा होगा, प्लस का होगा। अब बच्चों यहाँ पर द्विध्रुव में कोई ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा यहाँ पर आवेश लिया गया है ये माइनस का हो और ये बच्चों हमारा कैसा हो, प्लस का हो। बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे दोनों आवेश होंगे वो विपरीत प्रकृति के होंगे। अगर बच्चों यहाँ पर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं तभी बच्चों यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। अगर यहाँ पर विपरीत प्रकृति के नहीं होंगे तो बच्चों यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनेगा। ये चीजें आपको माइंड में सेट कर लेनी है। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जहां पर बच्चों हमने यहाँ पर माइनस आवेश लिया यहाँ पर आप प्लस रख सकते हैं, और जो बच्चों यहाँ पर हमने यहाँ पर प्लस का आवेश लिया यहाँ पर आप माइनस रख सकते हैं, तब पर भी बच्चों हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम इस चीज को नोट पॉइंट में करके लिख देने वाले हैं कि भैया जब भी आप वैद्युत द्विध्रुव बनाने वाले हो तो हमेशा जब भी आवेश आप लेंगे तो दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। मीन्स एक धनात्मक होगा, दूसरा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर बच्चों इस चीज को आप नोट पॉइंट में करके लिख लीजिए, क्योंकि ये बातें जो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ आप सभी लोगों को किसी किताब में छपी हुई नहीं मिलेगी। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं द्विध्रुव बनाने के लिए, या आप ऐसे कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव को
बनाने के लिए सदैव विपरीत आवेश, सदैव विपरीत आवेश, ब्रैकेट में बच्चों यहाँ से हम लिख देंगे कि जो हमारा आवेश होगा, एक आवेश बच्चों कैसा होगा, प्लस का होगा, तथा दूसरा आवेश कैसा होगा, माइनस का होगा। यही दोनों आवेश आपको लेना है, तथा दोनों आवेश कैसे होने चाहिए भैया, विपरीत आवेश, मीन्स एक प्लस का होगा, दूसरा कैसा होगा, माइनस का होगा। तभी वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, तो यहाँ से बच्चों लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है, होता है। तो बच्चों ये चीजें आपको यहाँ पे नोट माइंड करके लिख लेना है। जो बच्चों मैंने यहाँ से लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव को बनाने के लिए, या बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं निर्माण करने के लिए सदैव विपरीत आवेश, विपरीत आवेश का मतलब बच्चों ये हुआ कि एक आवेश हमारा कैसा होगा, प्लस का होगा, दूसरा कैसा होगा, माइनस का होगा, तभी वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। इसी को बच्चों यहाँ पर नोट पॉइंट में करके आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इस तरीके से आप वैद्युत द्विध्रुव आवेश के बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वैद्युत द्विध्रुव समझ आया होगा, और साथ साथ बच्चों आप सभी लोगों को इसकी परिभाषा भी समझ आएगी कि परिभाषा किस तरीके से यहाँ पर लिखी गई है। क्योंकि बच्चों मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर परिभाषा को बहुत ही सरल और आसान भाषा में लिखने के लिए बताया है, और साथ साथ बच्चों मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर जो परिभाषा लिखा है वो फिगर के माध्यम से लिखा है। आपको कभी भी किताब वाली लैंग्वेज दिखाने की कोशिश नहीं किया है। तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अब बच्चों हम यहाँ पर इस टॉपिक के बाद में अगला टॉपिक अध्ययन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद बच्चों मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर अध्ययन कराने वाला हूँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, जिसको बच्चों इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। साथ साथ बच्चों हम इसी टॉपिक के अंदर में एक फॉर्मूले को भी देखने वाले हैं, जो बच्चों यहाँ से हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। तो यहाँ से बच्चों हम इसको नीले मार्कर से लिखते हैं। तो यहाँ से बच्चों जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको हम यहाँ पर P से प्रदर्शित करते हैं। और जो बच्चों इसका हमारा फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा है कि एक आवेश कैसा है, माइनस का है, दूसरा आवेश कैसा है, प्लस का है। आपको ये पता है कि जो हमारा माइनस का आवेश और प्लस का आवेश है, ये दोनों बच्चों परिमाण में, मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं मान में कैसा है, आपस में बराबर है। जो प्लस वाला है वो भी बच्चों हमारे कितना है, 5 कूलम का है। और जो बच्चों यहाँ से हमारा माइनस का यहाँ पर आवेश है, ये भी कैसा है, 5 कूलम का है। मीन्स दोनों आवेश आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। लेकिन आपको पता है कि इन दोनों आवेशों की जो बीच की हमारी अल्प दूरी होती है कितनी है, 2L है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लेंगे और इनके बीच की जो हमारी अल्प दूरी होती है उससे गुणा कर देंगे। तो बच्चों आपको यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बच्चों इसका फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे इन दोनों आवेशों के बीच की जो हमारी दूरी होती है वो कितनी है, 2L। इसको लिखेंगे। साथ में बच्चों हम यहाँ पर जो हमारा आवेश है, इन दोनों आवेशों में से कोई या एक आवेश बच्चों यहाँ से हम ले लेंगे, या तो बच्चों हम माइनस का लेंगे या तो प्लस का लेंगे। तो आपको कोई भी दो आवेश लेना है तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक आवेश ले करके प्लस वाला यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र कहते हैं। तो बच्चों ये चीज आपको यहाँ पर समझना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ कि भैया वैद्युत द्विध्रुव का जो परिभाषा होती है किस तरीके से यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, और साथ बच्चों हम इस फॉर्मूले के बारे में जानने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का जो हमारा फॉर्मूला है ये बच्चों हमारा कहाँ से और किस प्रकार से आया हुआ है। तो इसको नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ से अध्ययन करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह करेंगे, और जगह करने के बाद बच्चों आपको समझाते हैं कि भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा क्या होता है। तो यहाँ से बच्चों हम इसको स्पेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको फटाफट से थोड़ा सा इरेज करेंगे, और इरेज करने के बाद आपको समझाते हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और अपने दोस्तों को चैनल पर जोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि बच्चों मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर क्लास 12th की फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ। अगर बच्चों आप सभी लोगों को यहाँ पर BA या BSc के थोड़ा बच्चे मिल रहे हैं तो आप उनको भी ये वीडियो लेक्चर शेयर करिए, क्योंकि बच्चों आप जब यहाँ पर BSc में एडमिशन लेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक फिर से वहाँ पर रिपीट होने वाले हैं। तो बच्चों ये मैं अब इस चैनल पर आप सभी लोगों को भैया BSc की भी क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, अगर बच्चे मिलते हैं तो। नहीं तो बच्चों आप जो भी आपको यहाँ पर बच्चे मिल रहे हैं उन बच्चों को आप जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ। तो अब बच्चों यहाँ से हम हेडिंग लगाते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो बच्चों यहाँ पर हमारा हेडिंग होता है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको बच्चों इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ से बच्चों हम लिखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट।
अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करेंगे। बच्चों जो हमारा फिगर बना हुआ है यही फिगर आपको सेम यहाँ पर बना लेना है इस हेडिंग के नीचे। तो बच्चों इसका फिगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी के जस्ट ऊपर बना हुआ है, इसी फिगर को यहाँ पे हम कॉपी करने वाले हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर कॉपी नहीं करते हैं क्योंकि हमारा काम तो आसान हो जाता है, लेकिन आप लोगों का काम यहाँ पर बढ़ जाता है। तो भैया आपको यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आपको जो फिगर हमने ऊपर बनाया है उसी फिगर को बच्चों यहाँ पर इस हेडिंग के अंदर में बिल्कुल सेम बना देना है। तो बच्चों यही हमारा क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला हो जाएगा, या आप यहाँ पर कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिगर हो जाएगा। अब बच्चों हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी परिभाषा की कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हमारी परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों इसकी जो परिभाषा होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि यहाँ पर बच्चों आपके जो दोनों आवेश हैं, जो बच्चों यहाँ से हमारा पहला आवेश है वो माइनस का है, दूसरा आवेश बच्चों कैसा है, प्लस का है। तो ये दोनों आवेश बच्चों हमारे कैसे हैं, परिमाण में समान है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी एक आवेश लेंगे और दोनों आवेशों के बीच की जो हमारी दूरी है अल्प दूरी 2l बच्चों हम उसे क्या करेंगे, आपस में गुणनफल कर देंगे। तो बच्चों यही इसकी जो परिभाषा बनेगी, इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो बच्चों जो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बना है उसी फॉर्मूले को बच्चों आपको क्या करना है, लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख देना है। वही जो बच्चों आपके यहाँ पे लैंग्वेज बनेगी वही क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बन जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं किन्हीं एक आवेश, या आप ऐसे कह सकते हैं किसी एक आवेश, चल जा भैया, किसी एक आवेश, एक आवेश तथा दोनों आवेशों, तथा दोनों आवेशों के मध्य, के मध्य अल्प दूरी, जिसको बच्चों आप यहाँ पे 2l कहते हैं, अल्प दूरी के गुणनफल, के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव, को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो बच्चों ये होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ आएगा कि भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा को हम किस प्रकार से यहाँ पर लिखने वाले हैं। अब जो बच्चों यहाँ पर हमने परिभाषा लिखा है इसी को बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले के रूप में व्यक्त करते हैं। तो बच्चों इसको फॉर्मूले के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भैया अब इसके बाद जो भी हमारे इसके पॉइंट हैं उन पॉइंटों को यहाँ पर बच्चों हम पॉइंट बाई पॉइंट करके लिखने वाले हैं। क्योंकि बच्चों आपको परिभाषा लिखने के बाद मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हैं उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर हर एक चीज़ को पॉइंट में रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि पॉइंट में जब आप लिखते हैं तो आपके जो बोर्ड एग्जाम में नंबर होते हैं वो आपको यहाँ पर बच्चे अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं कि भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारा पहला पॉइंट होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से, ये बच्चों हमारा स्मॉल पी है, पी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये जो बच्चों हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये बच्चों हमारा क्या है, एक सदिश राशि है। क्योंकि बच्चों इसमें दिशा और परिमाण दोनों का यहाँ पर मान होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम आगे लिखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है जिसको बच्चों हम वेक्टर रूप में कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों इसको हम बड़ा ब्रैकेट के अंदर में यहाँ से लिखते हैं। बच्चों जो हमारा p है इसको स्मॉल p को यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे और इसके ऊपर बच्चों हम क्या करेंगे, इस तरीके से वेक्टर लगा देंगे। तो बच्चों ये हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये वेक्टर रूप में प्रदर्शित हो जाता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि भैया इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ से लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। तो यहाँ से बच्चों हम हेडिंग डाल के लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी बच्चों यहां से लिखेंगे आघूर्ण का
सूत्र। अब बच्चों आपको समझना है कि भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बच्चों हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर वेक्टर रूप में पी को प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इसी तरीके से आप लिखने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे पी और पी को बच्चों हम यहाँ पर वेक्टर रूप में इस तरीके से निरूपित कर देंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा आवेश है, अब आपको पता है यहाँ पर एक आवेश हमारा कैसा है, माइनस का, दूसरा आवेश कैसा है, प्लस का है। तो जब बच्चों हमें यहाँ पर क्या होती है, आवेश के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, या बच्चों आप इसको जनरल रूप में अगर आप लिखना चाहते हैं, एक फार्मूले के रूप में व्यक्त करना है, तो बच्चों हमेशा आप प्लस आवेश को मान करके यहाँ पर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, प्लस आवेश को लिखेंगे, क्योंकि बच्चों हम इसका एक फार्मूला बना रहे हैं। तो फार्मूला बनाते समय हर चीज को आप यहाँ पर प्लस मान के चलते हो, कभी भी किसी चीज को निगेटिव नहीं मानते हो। तो बच्चों इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा आवेश दिया गया है प्लस वाला, इसी आवेश को यहाँ से बच्चों हम लिख करके चलेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश बच्चों हमने यहाँ से ले लिया। तो बच्चों यहाँ से हमने धनात्मक वाला क्यू आवेश लिया। साथ साथ बच्चों आपको यहाँ पे परिभाषा में बताया गया है कि अब हम क्या करते हैं, जो इनके बीच की दूरी है, तो दूरी बच्चों कितनी है, जो हमारी अल्प दूरी है वो 2l है। तो बच्चों इस दूरी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 2l। और उसके बाद बच्चों यहाँ से लिखा गया है कि अल्प दूरी से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणनफल का मतलब बच्चों क्या हुआ, गुणा करना होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करिए, इसको गुणा कर लिए। तो बच्चों यही जो हमारा फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र कहते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे इसके एसआई मात्रक की। तो आपको पता है कि भैया आवेश का मात्रक क्या होता है, ऐसे कूलाम होता है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है कूलाम। और इसके बाद बच्चों आप जानते हो कि भैया जो हमारा यहाँ पर दूरी होता है, दूरी का मात्रक कितना होता है, मीटर होता है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है डैश करके यहाँ पे मीटर। बच्चों अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पर जनरल रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं, या आप इसको क्या कर सकते हो, एक तरीके से एसआई यूनिट में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो बच्चों आपको पता है कि कूलाम को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी से प्रदर्शित करते हैं, और बच्चों मीटर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एम से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये हमारे क्या हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कि जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होता है बच्चों, इसका जो हमारा एसआई मात्रक होता है वो कूलाम मीटर होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम इसके बाद में यहाँ से बात करने वाले हैं कि भैया जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये एक सदिश राशि है। तो इसका जो हमारा दिशा होती है, मीन्स डायरेक्शन होती है, वो किधर की ओर होती है। तो बच्चों आपको समझना है कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो बच्चों यहाँ पर आपका माइनस आवेश है, इसी को ध्यान रखना है। जब भी अगर आपसे बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हमारा है, इसकी दिशा किधर की ओर होती है, या आपसे बच्चों पूछा गया है कि भैया वैद्युत द्विध्रुव जो हमारा होता है, इसकी दिशा किधर की ओर होती है, तो बच्चों दोनों का आंसर सेम ही होता है कि जो हमारा माइनस का आवेश है उसी को देखना है, और उसी को बच्चों पकड़ लेना है, और उसी रास्ते में सीधे आपको चले जाना है। तो भैया यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस माइनस क्यू आवेश को पकड़ते हैं, और भैया हम क्या करते हैं, प्लस की तरफ चलना शुरू कर देंगे। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे प्लस की तरफ चलना है। तो बच्चों यही जो आपकी डायरेक्शन होगी, यही क्या हो जाएगी, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हो जाएगी। तो बच्चों अब आपको समझ आ गया होगा कि भैया हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की तरह से चलता है। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो बच्चों हमारे चलते हैं, वो माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं, लेकिन जो बच्चों हमारे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र होता है, वो क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ चलता है। तो आपको ये चीजें नोट करके ध्यान रखना है कि जो बच्चों हमारे यहाँ पे क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव की यहाँ पर दिशा होती है, वो माइनस से प्लस की तरफ होती है। लेकिन बच्चों अगर हम यहीं पर बात करना चाहते हैं कि वैद्युत जो हमारा क्षेत्र होता है, उसकी दिशा किधर की ओर होती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो बच्चों इस चीज को यहाँ पे हम नोट पॉइंट में करके लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बताते हैं कि भैया जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसकी दिशा किधर की ओर होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसका चौथा पॉइंट करके लिखने वाले हैं, और इसको बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखेंगे नीले मार्कर से। तो बच्चों यहाँ से हम लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पर हम नोट पॉइंट में करके लिखने वाले हैं, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया विद्युत क्षेत्र, और बच्चों यहाँ पर हमने वैद्युत द्विध्रुव की दिशा के बारे में। तो इस चीज को यहाँ पर आपको नोट पॉइंट में करके लिख देना है। तो यहाँ बच्चों हम लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र जिसको बच्चों यहाँ पर हम ई से प्रदर्शित करते हैं, और वेक्टर रूप में बच्चों इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इस तरीके से वेक्टर लगाते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा, की दिशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ
होती है। तो बच्चों इस चीज़ को आपको नोट पॉइंट में करके याद रखना है, क्योंकि बच्चों कभी कभी यहाँ पर अंतर पूछा जा सकता है कि भैया वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र में क्या अंतर है। तो बच्चों ये आपका एक बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन के तैयार होता है। तो बच्चों इस चीज़ को मैंने यहाँ पर नोट पॉइंट में करके लिख दिया है। अब बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको कैमरे में चेक कर लेते हैं कि भैया आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा कैमरे को डाउन कर देंगे और आपको यहाँ पर अच्छी तरह से दिख जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव का यहाँ पर जो हमारा आघूर्ण का टॉपिक होता है यहाँ पर खत्म होता है। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। क्योंकि बच्चों जो बच्चे यहाँ पर कोचिंग नहीं कर सकते हैं या बच्चों को किसी वजह से वंचित हैं तो ऑनलाइन बच्चों कोचिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आप सभी लोगों का क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ। चाहे बच्चों आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे बच्चों आप सीबीएसई से हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, ये बच्चों जो मैं सिलेबस करा रहा हूँ ये आपके हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बच्चों आज क्लास हम इसी पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो के साथ में। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पर बच्चों आपको थोड़ा सा नीचे का नहीं दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ और आपको दिख जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो नोट कर लीजिए बच्चों।